लाहौर हाईकोर्ट में मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकी गई। कारकुनों की बचाने की कोशिश, छतरी के साए तले ले आए नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। शहबाज गिल कहते हैं अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या कुछ और, आपको नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज को बता दे किसी से डरने वाला नहीं, ये गुंडागर्दी है। एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। हम गुंडागर्दी की तरबियत नहीं हासिल करते, सियासत करेंगे। शहबाज गिल सियासी रसूख इस्तेमाल करने के मुकदमे के इंदराज के केस में पेश हुए थे। आपने अदालत को लिख कर दिया कि मरियम नवाज से मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। किन वजूहात की बिना पर मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी चाहते हैं? अगस्त में मरियम नवाज को बुलाया, फिर आप चुप करके बैठ गए। मरियम नवाज को दोबारा क्यों नहीं बुलाया? मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के नैब प्रोसिक्यूटर से सवालात। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी को दलाइल देने से रोक दिया। कहा आपके सीनियर मौजूद हैं, उनको दलाइल देने दीजिए। अदालती हुक्म पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रोस्टरम पर पेश। कहा मरियम नवाज पेशी को सियासी इज्तिमा बना देती हैं। ज़िमनी और सेनेट इंतखाब की वजह से उन्हें कॉल अप नोटिस नहीं भेजा ताकि इल्ज़ाम न लगे। 7 अप्रैल के लिए मरियम नवाज को नोटिस, दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज कहती हैं उन्हें बाहर भेजने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, चाहे उन्हें पासपोर्ट ट्रे में रखकर पेश किया जाए। हुकूमत के खात्मे और इमरान खान के वजारत उज़्मा से हटने तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। गिरफ्तारियों की धमकियां किसी और को दें। 2 मरतबा बेगुनाह जेल काट चुकी, तीसरी मरतबा भी काट लेंगी। जलसे और लॉन्ग मार्च हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं तो नैब ने मज़ेक़ा खेज़ दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत इंतकाम में भी नाकाम हो चुकी। कोरोना वैक्सीन आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि लोग इन्हें उठाकर बाहर फेंक दें। मियाँ जावेद लतीफ़ के बयान पर कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जावेद लतीफ़ की हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का कोई शक नहीं। मरदमशुमारी के नतायज जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 माह से नाम बुलाए जाने पर जस्टिस फायज़ ईसा का इजहार बरहमी। बल्दियाती इंतखाबात केस में रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की। सुप्रीम कोर्ट पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर भी बरहम। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। एक फर्द की ख्वाहिश पर पूरी पंजाब असम्बली को बाईपास किया गया। क्या गवर्नर पंजाब वायसरॉय हैं? हम दोबारा बरतानवी राज में दाखिल हो चुके। गवर्नर पंजाब को इसलिए दरामद किया गया कि वो जमहूरियत तबाह करें। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया की मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आज से इस्लामाबाद समेत पंजाब के 6 शहरों के स्कूल्स बंद। रहीम यार खान और हाफिजाबाद में कुछ तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 4 स्कूल सील। रहीम यार खान में कोरोना के बायस एक टीचर का इंतकाल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुजरात में 10 और गुजरा में 20 दुकानें सील। मुल्तान में 15 रोज़ा लॉकडाउन ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। IG पंजाब ने मास्क को वर्दी का हिस्सा करार दे दिया। किसी एहलकार को बगैर मास्क के ड्यूटी न करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में आज से 28 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन। NCOC का मुल्क में कोरोना की बढ़ती शरह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा अमवात कराची में 3791 रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर लाहौर में 2371 अमवात हुई। कोरोना से अमवात में तीसरे नंबर पर रावलपिंडी और चौथे पर पेशावर रहा। मरने वालों में 68% मर्द और 32% खवातीन शामिल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के बायस शरह अमवात 2.3% है। सबसे ज़्यादा अमवात 61 से 70 साल के अफराद की रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2253 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.1% रही।
सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज़ आज से रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, मिल्क शॉप, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की हिदायत। तफरीह पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना है। शजरकारी मुहिम के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। जैतून की काश्त बढ़ाकर पाकिस्तान से दुनिया भर को जैतून बरामद किया जा सकता है। नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब ने कहा कि इस मुहिम से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। फलों के दरख्त की शजरकारी को बिलियन ट्री सुनामी में शामिल करने का ऐलान। फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने आलाए कत्ल की बरामदगी के दौरान नहर में छलांग लगा दी। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने और लाश नहर में फेंकने का एतराफ़ किया था। पेशावर में पुलिस की जेर हिरासत 14 साल के तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी का केस। शाहजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हुई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दे दी गई। गिरफ्तार SHO समेत थाने के अमले के बयान कलमबंद। मकतूल के वालिद का बेटे को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा अगर बेटे ने किसी से लड़ाई की तो वो मामला कहाँ है। लड़के की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7वीं जमात के तालिब इल्म को दुकानदारों से तल्ख कलामी और असलहा तानने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि उसने फंदा डालकर खुदकुशी की। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुजाहरे, मॉल रोड और मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, तनख्वाहों में इजाफे और सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी का मुतालबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। कराची में शफीक मोड़ के करीब गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पहले मरहले में शफीक मोड़ से लंडी कोतल चौरंगी तक तजावुजात हटाई जा रही हैं। रेंजर्स और पुलिस भी मदद के लिए मौजूद है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, समंगली रोड, सब्जल रोड, जिना टाउन, शेख मांदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरियों का हुकूमत से सफाई के इक़दामात करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मर्जी से शादी हर लड़की का बुनियादी हक है। इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है, मर्जी की शादी इन हुकूक में मरकजी हैसियत रखती है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़े पर रद्द अमल में उन्होंने कहा लड़कियों को प्रॉपर्टी समझना इस्लाम के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं कि ई कॉमर्स के जरिए IT स्टार्टअप से आवाम को सहूलत देना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी कंपनी से सर्विस लेने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सेहत कहानी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि ई कॉमर्स के शोबे में $10 लाख की फंडिंग खुशाइंद है। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुशीर पार्लिमानी अमूर सेनेटर बाबर आवान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से अबूरी सूबा बनाने के मुत्तफ़िका बिल की मंजूरी पर गुफ्तगू। बाबर आवान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी आइन की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने पर काम करेगी। सेनेट इंतखाबात ओपन और शफाफ बनाने का मामला भी देखेगी।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने खुलकर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में इस्लामोफोबिया के फैलाव के ख़िलाफ़ 15 मार्च को आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की, जो कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। 15 मार्च का दिन आलमी सतह पर मनाने के हवाले से भी OIC काविशें बरूए कार ला रही है। OIC ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 17 मार्च को न्यूयॉर्क में आला सतह इजलास होगा। हम बैनुल मज़ाहिब और सकाफ़ती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। हुकाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ताजिर बिरादरी से हुकूमत से ताउन करने की अपील। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, मुल्क में कोरोना की 92 किस्म के मरीज सामने आए हैं। ये हुकूमत की नाअहली नहीं, सूबे में वैक्सीनेशन जारी है। 4 रोज़ में 18,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कराची यूनाइटेड की एक प्लेयर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फुटबॉल फेडरेशन ने ग्रुप B के मैचेस मुअत्तल कर दिए। टीम के दीगर खिलाड़ियों और दीगर टीमों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत।